गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है देश देशांतर के अंदर क्रिमिनल केसेस एंड बेल प्रोसीड्यूर के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर, वो भी ईयू के बारे में बात की गई है, यूरोपियन यूनियन समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ को ही कवर करते हैं। मेरा ये डेली का काम है, पिछले 2 साल से नॉन स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि ये जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, ये 27 से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री वेंट द एयर फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन। ये बॉम्बे स्टेशन से ये प्राइवेट कंपनी के थ्रू स्टार्ट हुआ था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927 से। और 8 जून ऑफ 1936 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकेम ऑल इंडिया रेडियो। कब से स्टार्ट हुआ? 1927 से, और ये 1936 में ये आपका क्या हो गया? ऑल इंडिया रेडियो। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले हम क्रिमिनल केस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ईयू के बारे में बात करेंगे। क्रिमिनल केस सिस्टम के बारे में क्या है? बेल। असल में ये जो कंटेक्स्ट है ना, ये विकास दुबे पर आधारित है। अभी जो इनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर आधारित है कि इतना बड़ा अपराधी होने के साथ साथ 100 केस 50 केस इतना होने के बाद भी इसके ऊपर ये बाहर घूम रहा था और मतलब बेल मिल जाता था इसको। होता क्या है, आप इस टॉपिक को GS4 के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, एथिक्स के अंदर। होता क्या है, कभी कभार 50 रुपये की एक केस स्टडी है, 50 रुपये का एक चोरी होता है, एक बंदा करता है और उसे 3.5 साल की सज़ा हो जाती है। 50 रुपये की ये असल में हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो गवाहों के बेस पे चलता है, विटनेस के बेस पे चलता है। अब देखो, विटनेस अपनी बातों से मुकर जाता है। अब विटनेस जो अपनी बातों से मुकर जाता है तो जज भी क्या करे? हालांकि जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो रात को भी वो फैसला सुना सकते हैं, दिन में भी फैसला सुना सकते हैं, जब चाहे तब। लेकिन बड़े बड़े जो बड़ा फ्रॉड का केस होता है या करप्शन का केस होता है, यहाँ पर तो बात बन जाती है। सब एक दूसरे से, सिस्टम एक दूसरे से मिला जुला आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जिसमें जमानत पे लोग बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ। लेकिन नॉर्मल क्लास जो जिनकी पहुंच नहीं है, कुल मिला करके ऐसा कहा जाए, वो वहीं के वहीं रह सकता है। तो करना क्या चाहिए? तो हालांकि ये तो पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है और जुडिशरी सिस्टम में विल पावर की ज़रूरत है। जजेस को बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है। अब देखो, पहले किसी गवाह ने क्या किया, दे दिया बयान कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। अब वो बाद में पलट गया, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के पहले जो गवाह बयान दिया था इसको रिकॉर्ड करके बाद में वो मुकर कैसे गया, इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। इसको सिस्टम को सही किया जा सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बाकी इतना ही डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यूरोपियन यूनियन फाइनली क्लिंच्ड डील ऑफ अनप्रेसिडेंटेड 1.8 ट्रिलियन यूरो बजट। ये बजट पास हुआ है। यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल विल बियॉन्ड इकोनॉमिक गोल्स। पॉलिटिकल विल है इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने का। देखो, ये जो डेवलप्ड कंट्री है ना, ऐसी ही नहीं डेवलप्ड कंट्री है, इस बात को समझना होगा। हम एशियन कंट्री में, हमारा इंडिया, हम डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग डेवलप्ड है। कुछ तो इन्होंने अपने पॉलिसी को किया होगा ढंग से, कुछ तो वर्क किया होगा, कुछ अलग तरह की थिंकिंग होगी। चाहे चाइना आज हमसे आगे निकलता जा रहा है, इस बात को सत्य मानना होगा। आखिर क्यों निकल रहा है? उसने अपने मेड इन चाइना की बात बहुत, मतलब अपने अनुसार उसने जो पॉलिसी ली है, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे भारत में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड युवा यंगस्टर का है। इसका यूज़ किस तरह से करे है तो सही, लेकिन गवर्नमेंट किस तरह से यूज़ करे, कंपनी किस तरह से यूज़ करे, इसके ऊपर सोचना होगा। उसी तरह से मैंने एक टर्म बताया है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड पब्लिक वेल्थ की बात की गई है। पॉलिटिकल इंटरनेशनली इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस पैकेज। पॉलिटिकल मतलब इंटरनेशनल रूप से किस तरह से इसको स्टिमुलस किया जाए। व्हाई द डिबेट वाज प्रोलॉन्ग्ड।
27 स्टेट्स डिफ़िकल्ट टू कंसेंसन, 27 स्टेटों के मिल करके कंसेंसन सहमति से इसको आगे बढ़ाना बहुत बड़ा एक टर्म आप कह सकते हो। नॉर्थर्न जो यूरोप के लोग हैं, मतलब यूरोपियन कंट्री है, बीइंग फिजिकली कंजर्वेटिव एंड साउथर्न यूरोपियन इज द अपोजिट, यूरोजोन क्राइसिस वाज ड्यू टू दिस। ये एक नॉर्थ और साउथ का एक क्राइसिस वहाँ भी है। नॉर्थर्न यूरोपियन हैड द कैपेसिटी टू रेज बॉन्ड्स, उसके पास बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटाने का साधन है। सम ऑफ इट्स ब्रिंग ग्रांट्स नॉट लॉन्स वाज प्रॉब्लम एट दे वांटेड टू साउथर्न सेंट्रल यूरोप एंड अंडरटेक रिफॉर्म्स। मतलब ये हुआ कि ये लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी चाह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। ब्रिटेन विच वाज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर नॉट देयर एनी मोर, अब वो रहा नहीं, तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इस पर भी सोच रहे हैं। आउटकम क्या है? यूरोपियन यूनियन विल बी इंटर्निंग द मार्केट टू रेज बॉन्ड्स टुगेदर, ये एक साथ उतरेंगे मार्केट में और इसको फाइनेंशियल क्राइसिस को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ाएंगे। जर्मनी इसको लीड करेगा। 750 बिलियन यूरो स्टिमुलस पैकेज तो बूस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक्स को बढ़ाने की बात। द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ पुर्तगाल होंगे, स्पेन होंगे, इटली होंगे, ग्रीस होंगे, ये सब मतलब आगे इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगा। ऑल नॉर्डिक्स, ये नॉर्डिक्स कंट्री जो नॉर्थ वाला पार्ट वाला होता है, हैव ऑल्सो बेनिफिटेड, अपना पावर और कंट्रीब्यूशन में आगे बढ़ेगा। लेटर जर्मनी माइट ऑल्सो पुश द ग्रीन डील फार्मा डिजिटलाइजेशन। देखो ग्रीन डील फार्मा डिजिटलाइजेशन बहुत फोकस्ड है इस पर, हमारा भारत पे भी इस पर फोकस्ड कर रहा है। हम भारत के कंटेक्स्ट में भी इसको जोड़ सकते हैं। द स्टेट्स ऑफ, क्योंकि ईयू को भारत एक अलग मार्केट की तरह देख सकता है और अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रेड रिलेशन में और भी रिलेशंस में। अ मिक्स्ड पिक्चर ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड हैंडलिंग द कोरोना वायरस, हाउ द सेकेंड बेस्ट आफ्टर नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये कोरोना पैंडेमिक में एक बेस्ट एक वे हो सकता है। और स्ट्रक्चर इशूज जो साउथर्न यूरोपियन इकोनॉमी स्पेशली टर्म्स इन डिजिटलाइजेशन जो है, इसको एक नया स्वरूप दे करके आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोप फॉर टेकिंग द लीप, फॉर एग्जाम्पल मूविंग टुवर्ड्स सोलर देन कोलर विच इज ऑल्सो मोर लेबर इंटेंसिव, इट इज ऑल्सो लिमिटाइज यू। अब सोलर की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो सोलर कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। हाउ द पॉलिटिकल इंटेंशन इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक गोल्स टू बी सेम, सिंपल है। सॉलिडेरिटी ऑलवेज हैज कॉस्ट पॉलिटिकल इंटरनेशनल लीडरशिप, रिफॉर्म्स डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन, रिफॉर्म की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है। होल्डिंग पोलैंड एंड हंगरी अकाउंटेबल, इन सबको अकाउंटेबल, और लेसन सार्क फॉर कॉपरेशन, लेसन फॉर सार्क कॉपरेशन, इनके कॉपरेशन से सार्क एक लेसन सीख सकता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है पाक कुछ होने ही नहीं देता है। अफ्रीकन यूनियन कैन ऑल्सो लर्न सेम टू रेज हाईली, मतलब ईयू ने जिस तरह से एक बड़ा कदम उठाया है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अफ्रीकन यूनियन जो 2009 में आई थिंक बना था, आपको याद हो तो 2009 या 2001 है, तो आई थिंक 2001 है अफ्रीकन यूनियन, ये अभी न्यूज़ में था, इसको ये अफ्रीकन यूनियन को एक बार जोड़ देख लेना आप लोग। तो ये भी और एशिया भी एक बॉन्ड की सहायता से अपने मार्केट को स्टिमुलेट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ईयू शुड टेक मोर इनिशिएटिव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये बाहर की दुनिया में भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक मिडिल ऑर्डर, मतलब चाइना को रिप्लेस करने का एक ईयू के पास भी एक मौका आप कह सकते हो। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।